भक्ति की महिमा का वर्णन श्री व्यास जी ने कहा, राजन राजन वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, केशी, कालयवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विविध नामक बंदर, बलवल, शंख और शाल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे प्रभु को प्राप्त कर लिया, तब फिर भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर लें, इसमें कहना ही क्या है। राजन, पूर्व काल की बात है, अत्यंत बलशाली मधु और कैटव नाम के दानव इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु तथा रावण और कुंभकर्ण भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठान कर उनके परम पद को प्राप्त हो गए। फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करती थी तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभा युक्त चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था, ऐसे प्रहलाद, बाणासुर, राजा बलि, शंखचूर्ण एवं विभीषण आदि किस किसने भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त नहीं किया। देव ऋषि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पराशर आदि तथा सांख्यायन, असित, शुकदेव एवं सनक प्रवृत्ति निष्काम भक्त जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं, भूमंडल में बिना ही स्वार्थ के भ्रमण करते रहते हैं। यति, उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाधि, प्रियव्रत, यदु आदि एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परमहंस गण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय कथा के पान से मस्त हुए घूमते हैं। मंदोदरी, मतंग मुनि की शिष्या भक्तिमती शबरी, तारा, अत्रि मुनि की प्रिया साध्वी अनसुया, अहल्या, कुंती और द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवान, गरुण, जटायु, काकभुषुंडी आदि त्रियक योनियों के संत, कुब्जा, वायक, सुदामा माली तथा गोह आदि भी भक्तों का संग पाकर श्री हरि के उत्तम भक्त बन गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, यम नियम, चांद्रायण आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनसे जो फल मिलता है वह सबका सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यह भक्ति जगत भर के पापों से अधमों का उद्धार करने वाली, जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भवजल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात पर परम प्रभु भगवान का परम पद प्रदान करने वाली है। यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्रति और सुख से सुशोभित परम उत्सव मनाने के लिए वसंत पंचमी के समान है। साथ ही ये प्रचुर फल एवं पल्लवों के भार से झुकी हुई वसंत कालीन दिव्य लता के समान सदा शोभा पाती है। मोह रूपी काले बादलों के बीच चमकती हुई बिजली की भांति ये भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योत के समान है। इसे विजय रूप कार्तिक की दीपावली तथा सर्वजय गुणों पर विजय पाने के लिए विजयादशमी भी कह सकते हैं। सांख्य और योग जिनके अगल बगल में लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसकी कीलें हैं, नवदा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो 9 भेद हैं, वे ही जिसके बीच के दंड अर्थात पैर टिकटे के पाए हैं, भगवत धाम को पहुंचाने वाली ऐसी यह सरल सीढ़ी है।